ऑर्गेनाइजेशंस गेट कंप्लीट व्हेन डिफरेंट माइंडसेट पीपल कम टुगेदर। क्योंकि एरोप्लेन बनाते वक्त पॉजिटिव सोचने वाला बंदा था तो एयरक्राफ्ट बना, नेगेटिव सोचने वाला बंदा था तो पैराशूट बना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है सर। पहले धंधा बनाए कि पॉलिसीज बनाए? कस्टमर के पीछे दौड़ूंगा तो धंधा खुद ब खुद बनेगा, मैं धंधे के पीछे दौड़ूंगा तो कस्टमर खो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए उसको एक बार साइड में रख दो। फैमिली ओन बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? स्केलेबिलिटी का आता है या फिर परिवार का कॉन्फ्लिक्ट आता है? एक फैमिली साउथ इंडिया में हम लोगों ने काम किया, 5 भाई है। ये लोग जब भी बैठते थे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे झगड़ा करके उठते थे। अभी जो बंदा ऑपरेशंस का बंदा है उसको सुबह 8:30 बजे घर से निकलना है, बट जो भाई परचेज देखता है 11:30-12 बजे घर से निकलता है। लेडीज में कॉन्फ्लिक्ट कि भाई मेरा वाला तो सुबह 9 बजे जाता, तुम्हारा वाला 12 बजे जाता है, ऐसा क्यों वाला। फैमिली ओन बिजनेस को क्या गवर्नेंस मॉडल अडॉप्शन करनी चाहिए अगर आप बात करते हो तो? गवर्नेंस ऑलवेज बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ। तो जो फैमिली ओन बिजनेस है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कैसे आए? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ग्रोथ करना है तो गल्ला छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बहुत पावरफुल सूत्र है, तो राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ बातें चुप जाती है और पता नहीं चलता है, तो मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना मांगना चाहूँगा कि एक पॉडकास्टर की भूमिका में कुछ बात करते करते अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए जिससे आपको अगर थोड़ा हर्ट हो जाए, अच्छा नहीं लगे, तो आप उसको भूल जाइएगा। क्योंकि वो एक सिर्फ बात अपन कर रहे हैं और ऐसी बात अपन करना चाह रहे हैं कि ताकि उससे लोगों को कुछ जानकारी मिले कि आप क्या करते हैं। और मैं वो सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि जो लोगों के मन में है, जो लोग जानना चाहते हैं कि यार हम ये क्यों करें, किस लिए करें। तो इस पॉडकास्ट को अपन उसी माध्यम से आज देखेंगे और उसी माध्यम से लेके जाना चाहेंगे। तो राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेंगलुरु से शुरुआत करी और आप जोधपुर चले गए। अभी मेरा सबसे पहले एक सवाल है सर, आपकी जो कंपनी के बारे में आपकी बात करेंगे, आरजीबी एजुकेशन एंड कंसल्टिंग के बारे में। पर मुझे बताओ कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हो हमेशा, तो ट्रेडिशनल बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले क्या डिफरेंस है? देखिए, सी एंड ऑफ द डे बिजनेस इज अ बिजनेस। सबसे पहला चीज यहाँ पे 3 शब्द है, एक है ट्रेडिशनल, एक है बिजनेस, एक है कॉर्पोरेट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बिजनेस। बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी by finding a need or by creating a new need and by fulfilling that need, right? राइट। So whether it is a traditional business, whether it is a corporate business, it is the game of making money, and money can only be made when we fulfill somebody else's needs, right? राइट राइट राइट। Now if you want to make more money, you have to either serve more customers, right, or you have to serve the bigger needs of smaller number of customers. एक सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है जो ट्रेडिशनल फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस में एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो है द वे द बिजनेस इज कंडक्टेड, राइट? टुडे आल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड more than 90% of the businesses are family driven businesses only, right from a small mom and pop store to the conglomerates of the world. They're all family driven businesses, whether you talk about companies like Samsung or companies like Reliance or Adani or any of these very large names. The difference is कि भाई, are you a family business or are you a business family? ये फर्क है। थोड़ा सी एलोबरेट करोगे इसको? Yes. Family businesses में it is the family that runs the business. Business family is a family, which owns the business but run by the professionals, systems, policies and processes. Now again अगर इसको थोड़ा और elaborate करूं तो 3 प्रकार के businesses है। One is basically a small business which is driven by people. These are the owners, their family members, some employees who work as per the instruction of the owners. This is a small organization. Now there are larger entities, right, which are, let's say, 100 crore, 500 crore, 1000 crore kind of an enterprise run by people, but then it is the systems and processes and policies, it runs those businesses. The next orbit, it is called institutions. Institutions जो है वो रन करती है एक विचारधारा से, by principles, right,
And it is basically kind of, everybody is aligned to a thought process. Like, for example, I mean, if you ask me, Tatas, I consider them as an institution. Though they are a profit-driven company, though they are, creating enormous wealth, but they are recognized as an entity driven by values, right? There are lot of organizations that are driven by profits. See, end goal is that only, right? अभी फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको और वो देता हूँ. मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जीवन में जो कुछ भी चाहिए, इट शुड आइडियली कम एज अ बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट क्या है, सबने एक फैंसी वर्ड बना दिया है इसके, क्या है आपकी तरफ से ये? एज ए बिजनेस क्या चाहिए? सेल्स में ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट में ग्रोथ चाहिए, आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में ग्रोथ चाहिए, राइट, रेस्पेक्ट में ग्रोथ चाहिए, रिकॉग्निशन में ग्रोथ चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल जो बोलते हैं वैल्यूएशन में ग्रोथ चाहिए, राइट? अभी ये सब चीजें आने का एकमात्र सोर्स है, राइट? वो है आपका कस्टमर. तो अभी जब हम बात करते हैं मेरा धंधा बिल्ड करना, मैं धंधे के पीछे दौड़ूंगा तो कस्टमर खो जाएगा. कस्टमर के पीछे दौड़ूंगा तो धंधा खुद ब खुद बनेगा, राइट? तो मुझे जो चाहिए उसको एक बार साइड में रख दो. ग्राहक को जो चाहिए उसको आप कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, कम से कम उसका इफर्ट को कम से कम करते हुए आप कैसे उसको फुलफिल कर सकते हो, तो एक कस्टमर आपके लिए 10 कस्टमर नए लेके आएगा, राइट. जो भी बिजनेसेस आज बड़े हुए हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द कस्टमर. नाउ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोफेशनलाइजेशन, ये सब क्यों है? क्योंकि मैं अपने ग्राहक को कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दे पाऊं. तो यहां पे 3 वर्ड अगेन. फर्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज इंप्रूविंग, थर्ड इज क्वालिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट. अभी क्या होता है कि भाई एक फॉर एग्जाम्पल कोई एक से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिस्किट, वेदर यू बाई इट इन बैंगलोर, वेदर यू बाई इट इन पटना और वेदर यू बाई इट इन सैन फ्रांसिस्को, the quality remains consistent, right? So that is why you are a brand. Similarly, quality के साथ साथ में वो जो buying experience है, ये प्रोडक्ट का जो एंटायर लाइफ साइकिल का एक्सपीरियंस है, वो उसको अगर कंसिस्टेंट मिले, राइट? वेदर से फॉर एग्जांपल राकेश जैन इज सर्विंग और वेदर अभिषेक व्यास इज सर्विंग, राइट? और somebody else is serving, वो क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए, सर्विसेज को का जो कंसिस्टेंट रखने के लिए, और कंसिस्टेंटली सी वेदर आई लाइक इट और नॉट, राइट? व्यक्ति हो या संस्था, उसकी कमाई बढ़े या नहीं बढ़े, खर्चे जरूर बढ़ने वाले हैं. बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे वो. हम चाहें या ना चाहें, ग्राहक की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ने वाली है, राइट? सो एक और डेफिनेशन है जो आपका जो सवाल का अगर अपन बात करें, तो बिजनेस इज ऑल्सो अ गेम ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू by constantly exceeding the ever increasing expectation of the customer, right? Customers expectations are bound to grow. So जिस रफ्तार से ग्राहक की expectations बढ़ रही है, उससे तेज रफ्तार से ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो ही आप मार्केट में बने रहोगे, अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाओगे. ग्रोथ एकमात्र सोर्स है मेरा ग्राहक. अगर वो संतुष्ट है तो आपको साथ में आसमान पे उठा के बिठा देगा. वो अगर असंतुष्ट है तो आपको उठा के कचरे के ढेर में फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को. अच्छा, आपने कैसे डिसाइड किया कि फैमिली ओन जो बिजनेस है, Correct. उनको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लाना चाहिए? क्योंकि वो तो आपको बोलते होंगे आपा को धंधो तो ठीक चल रहा है और कहीं करा पा. देखिए, कॉर्पोरेट थोड़ा सा बड़ा शब्द हो गया. हम कॉर्पोरेटाइजेशन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं प्रोफेशनलाइजिंग द फैमिली बिजनेसेस. पारिवारिक बिजनेसेस को हम प्रोफेशनलाइज करते हैं through something called as good governance for growth. Professional is a person who works with absolute integrity, produces excellent quality of results even when no one is watching.
एक ऐसा व्यक्ति जो परिपूर्ण प्रामाणिकता के साथ काम करे, एक्सेलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करे, उस वक्त भी जब उसे कोई देख नहीं रहा हो। जब मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, राइट, क्योंकि आज क्या छोटा बिजनेस छोटा इसलिए रह जाता है कि भाई मैं जब तक बैठा हूं तब तक सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। मुझे अगर 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। या परिवार के 4 मेंबर है तो 4 मेंबर एक एक डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जब तक वो बैठे हैं सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। बट देन व्हेन समबडी इज अराउंड, आज क्या है, ये एक व्यक्ति आधारित बिजनेस है, बट स्केल करना है तो व्यक्ति आधारित बिजनेस को हमको व्यवस्था आधारित बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे नए लोगों को लाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो उनको उनकी रोल की क्लैरिटी, उनको उनके जो कोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी, उनको उनकी अथॉरिटी की क्लैरिटी, उनको उनके डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी, ये सब चीजें देते हुए हम अपने परिवार के मूल विचारधारा के साथ टीम को अलाइन करके अगर करते हैं, और तभी जाके चीजें व्यवस्था आधारित बनती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु इज सर्विंग, द सर्विस क्वालिटी हैज टू बी सेम। समझ पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे मुझे एक बात बताऊँ कि जो फैमिली ओन बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? स्केलेबिलिटी का आता है या फिर परिवार का कॉन्फ्लिक्ट आता है? दोनों चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला तो परिवार है, 5 उंगलियां। एक एग्जांपल से समझाओ आप मेरे को यहाँ पे कि कोई एक परिवार कैसा था जिसको आपने हेल्प किया हो और उसमें ये दोनों टर्म्स आ रहे हो। ठीक है, देखिए ऐसा है, एक फैमिली साउथ इंडिया में हम लोगों ने काम किया। देयर आर 3 जनरेशंस इन बिजनेस। फादर साहब started with a 400 rupees annual salary, came from Rajasthan, started a business. Today, while we talk, their family net worth is close to 10,000 crore. 10,000 करोड़? Yes. Family net worth is close to 10,000 crore. वाह। Now, 5 भाई है, right, in the second generation. One is extraordinary with respect to PR. वो जहां भी जाएंगे is a great time influencer. कोई भी किसी को अगर पटाना है, किसी को समझाना है, राइट, से फॉर एग्जांपल लाइक इफ ही हैज टू डू सम काइंड ऑफ लेसनिंग, ये सब चीजों में ही इज अ मास्टर, एंड ही इज अ पीपल्स पर्सन। वन पर्सन, ही इज अ मास्टर एट सेल्स। अदर पर्सन, ही इज अ हार्डकोर ऑपरेशनल गाय। वन मोर ब्रदर, ही इज अ हार्डकोर नंबर्स गाय। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई ये सब डिस्टिंक्ट ट्रेट्स है, राइट, विच आर वेरी एसेंशियल, विच आर वेरी एसेंशियल। बट अभी क्या होता है कि जो बंदा नंबर वाला बंदा है, उसको ये प्यार मोहब्बत वाली बातें समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ ना प्रॉफिट एंड लॉस ही उसको समझ में आता है। राइट। ये करेंगे तो नुकसान होगा, ये करेंगे तो प्रॉफिट होगा। हम्म। जो पीपल्स पर्सन है उसको बहुत नंबर से डिसीजन नहीं लेता। वो बोला यार अभी अभिषेक जी के साथ अगर मेरा रिश्ता अच्छा है तो पैसा तो बन ही जाएगा। ही गिव्स प्रायोरिटी टू दिस। राइट। वन ब्रदर हु इज अ परचेज गाय, द रियल सिनेरियो एंड आई एम कोटिंग, ही इज अ हार्डकोर परचेज गाय। अभी जो बंदा ऑपरेशंस का बंदा है, उसको सुबह 8:30 बजे घर से निकलना है, राइट, 9 बजे फैक्ट्री स्टार्ट होगा, उससे पहले 8:50 तक उसको फैक्ट्री पहुंचना है। बट जो भाई परचेज देखता है, वो सुबह उठता 9:15 बजे, पूजा पाठ करता है, चाय पीता है, 11:30-12 बजे घर से निकलता है। लेडीज में कॉन्फ्लिक्ट कि भाई मेरा वाला तो सुबह 9 बजे जाता है, तुम्हारा वाला 12 बजे जाता है, ऐसा क्यों वाला? ये दिस इज हर घर की कहानी। हाँ, राइट राइट। अभी दिस स्टार्टेड अ ट्रिगर इन द फैमिली। भाई उनकी बात सब सुनते हैं, इनकी बात कोई नहीं सुनते हैं। इनसाइड द हाउस दीज आर द काइंड ऑफ a lot of it is basically, one is the boardroom wars and other are the bedroom wars, हाँ। right? ये दो जगह है जहाँ पे डायनामिक्स बहुत बदलती है। When that family heard me on one of the platform, they invited me for a dinner, और हम लोगों ने बात किया, we decided to go for a मंथन। मंथन में सबसे पहला तो we said कि भाई what is the objective of the family? It is growth with happiness. तनाव लेके ग्रोथ करना, ग्रोथ का कोई सेंस नहीं। इतना पैसा तो है कि भाई 3 जनरेशन बैठ के खा सकते हैं। ग्रोथ शुड बेसिकली it is something like कि life is not just about reaching destination, it is also about enjoying the journey, more about enjoying the journey. Now, हर एक व्यक्ति के काम का डायनामिक्स अलग है। जिसको परचेज वाला बंदा है,
जो सप्लायर रिलेशन है वो लोग दिन ही 12 बजे के बाद चालू करते हैं, तो मैं 8 बजे बैठ के क्या करूंगा उधर? सही बात है। बट मुझे रात को 12-1 बजे तक कभी उनके साथ में कोई पार्टी में जाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। बट जो फैक्ट्री चलाता है, ही 7 o'clock ही इज बैक होम। तो इसेंशियली ये जो छोटी छोटी डायनामिक्स को समझाना कि भाई इट इज डोंट लुक एट भाई कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, परचेज वाला कितना पैसा बचा रहा है। जो फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी वर्क ऑन व्हेन वी प्रोफेशनलाइज, इट इज समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज वेरी हाईली स्पोकन अबाउट दिस थिंग। मैं एकदम बढ़िया इंसान हूं, हम बोलते हैं यार परफॉर्मेंस का मतलब है जो परचेज का बंदा है वो कितना पैसा बचा रहा है, या अच्छी परचेज करके 100 रुपए की जगह पे 105 में परचेज करके 110 की जगह 180 में बेच पाऊं, ऐसे प्रोडक्ट कुछ इनपुट क्रिएट कर रहा है क्या? हाउ, व्हाट इज द क्वांटिफाइबल वैल्यू दैट द डायरेक्टर ऑफ परचेज इज ब्रिंगिंग? What is the quantifiable value that the guy who's heading the sales is bringing? What is the quantifiable value the guy who's heading the finance is bringing? All these people's performances are linked to the P&L of the one line item in the P&L of the organization. राइट। जब आप क्वांटिफिकेशन करते हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म हो जाता है। पहला, ये लोग जब भी बैठते थे, फादर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे झगड़ा करके उठते थे, फादर साहब परेशान थे। तो जब हमने मंथन किया, अच्छा उन्होंने क्या किया, एक काम करो तुम लोग साला सब जब भी बैठते हो कुछ ना कुछ झगड़ा करके उठते हो, इसलिए एक काम करो, तुम ये फैक्ट्री देखो, तुम वो बिजनेस देखो, तुम वो बिजनेस देखो, तुम वो, सब इंडिविजुअल कर दो, सबको इंडिविजुअल नहीं नहीं अलग अलग कर लो, है अलग है कि अलग अलग कर लो। तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो। हुआ क्या, जो बंदा पब्लिक रिलेशन का था उसको माल बनाना नहीं आता, वो वहां पे अधूरा। जिसको माल बनाना आता उसको बेचना नहीं आता, वो वहां पे अधूरा। जिसको नंबर्स आता है उसके लिए दूसरी सब चीजें मिसिंग है, तो ये क्या सबको अलग अलग करके सब अधूरे हो गए। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, in their industry they were the largest organization in the country, very close friend of mine. They father started the business post retirement, they went on to become the largest brand in the country. तीन भाई एकदम सिली सब्जेक्ट पे they went into differences. Today the whole family is disintegrated. अभी क्या होता है कि जब सब चीजें ठीक थी उस वक्त अगर फैमिली मंथन जैसे एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त अगर हम कॉमन गोल्स डिफाइन करते हैं, उस वक्त हर किसी के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस गेट कंप्लीट व्हेन डिफरेंट स्किल सेट पीपल, डिफरेंट माइंडसेट पीपल कम टुगेदर। क्योंकि एक तरफ एरोप्लेन बनाते वक्त पॉजिटिव सोचने वाला बंदा था तो एयरक्राफ्ट बना, नेगेटिव सोचने वाला बंदा था तो पैराशूट बना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना? अग्रेसिवली मार्केट, से फॉर एग्जांपल अग्रेसिवली मार्केट डेवलपमेंट जितना इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट परचेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट? फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी डायमेंशन में अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं, इसीलिए अच्छे बिजनेसेस बिल्ड होते हैं। तो जैसे ही वो बटे तो सब वो हुए। मंथन के बाद में ये जब सबको कलेक्टिवली समझ में आया, इवन टुडे ऑल्सो ईच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन कंपनीज P&L, बट देन every alternate Friday, they all sit together, they have a board meeting, they really kind of, discuss the progresses, they discuss the bottlenecks. मतलब इतना माइंडसेट चेंज हो जाता है क्या सर राकेश जी? मतलब अगर अपन बात करें, ये तो आप बहुत ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि आपने एक चाय बनाई और आपने चाय सर्व करी और चाय बहुत बढ़िया बनी। उसके पीछे मेहनत कितनी है? मतलब इतना आसान तो नहीं होगा ये कि सब करना, बात करना और किसी का माइंडसेट चेंज करना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, दाल का सीरा बनाना आपके लिए आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है मेरे लिए तो। है ना? हाँ, बट आपकी वाइफ के लिए, आपकी मदर के लिए, आपकी दादी के लिए इजी होगा। है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास ज्यादा है। इट इज समथिंग दैट शी डज इट डे इन एंड डे आउट। हाँ, कार्डियक सर्जरी करने को आपको बोलूं तो प्रॉब्ली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट फॉर अ कार्डियक सर्जन दैट इज हिज जॉब डे इन एंड डे आउट। राइट। है ना? एक साइंस है इसको समझना
कि people come together when there are commonalities, people drift apart when there are differences. अगर इसको बहुत एक थोड़ा सा अगर ह्यूमर की भाषा में अगर बोले, विश्व के किसी भी कोने में जाएं, बीड़ी पीने वाले को माचिस वाला मिल ही जाता है. एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट. जिसको संगीत में रुचि है उसको एक और संगीत वाला मिल जाता मिल है. जाए. People come together when there is commonality, people drift apart when there are differences. Today everybody is focusing on differences in the family. When we go, we create those commonalities, right? Say for example, need for growth is common across everybody, yes or no? Yes. Need for happiness is Yes. common across. Yes. Need for respect, it is Yes. common. Need for security, common. Yes. Need for support, it is common. So there are a lot of things which are common across the families, across the organizations, across the society. ये कॉमनैलिटीज के आधार पर जब हम लोगों को अलाइन करते हैं, भाई ये चाहिए, इतना ही तो, एक होता है इतना करना है, एक होता है इतना ही तो करना है. और मेरे दो सिंपल से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है एट आरजीबी. आवर फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इज, जो बात समझ में नहीं आए वो कभी जीने में नहीं आएगी, और जो बात जीने में नहीं आए उससे ट्रांसफॉर्मेशंस कभी नहीं हो सकते. नहीं हो सकता. राइट. तो वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड मैनेजमेंट विदाउट जार्गन्स. पहला. दूसरा, बड़ी बड़ी बातों से बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते, छोटी छोटी चीजों को शिद्दत से करने से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. तो हम सबसे पहले तो परिवारों को समझते हैं, सुनते हैं, बैठ के घंटों सुनते हैं, व्यक्ति को समझते हैं, परिवार व्यक्ति के नजर, हर व्यक्ति के नजर से परिवार को समझते हैं, हर व्यक्ति के नजरिए से उनके व्यापार को समझते हैं, हर व्यक्ति के नजरिए से पूरे डायनामिक्स को समझते हैं. और ये पूरी समझ को लेके जब हम उनको लेके जाते हैं बोर्ड रूम में, तो सबसे पहली चीज करते हैं, आज क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, संवाद खत्म हो रहे परिवार में. सब जगह ही हो रहा है सर. एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, बैठते हैं तो दे आर ऑल इन द मोबाइल. तो जब हम मंथन करते हैं तो हमारा रूल नंबर 1 है, सभी के मोबाइल फोन, सभी के रिस्ट वॉचेस, दे गो टू आवर लॉकर्स. और 3 दिन के बाद ही मिलेगा. बीच में लंच टाइम में, डिनर टाइम में, रात को सोते वक्त कुछ नहीं, नथिंग डूइंग. 3 days एंटायर फैमिली, 3 जनरेशन साथ में. कोई फैमिली, अभी हमने रिसेंटली एक वो किया, दादा पापा और बच्चा. दादा पापा बच्चा, दादा के जनरेशन के 2 भाई, अभी हमने जो किया. देन सेकेंड जनरेशन में उनके ब्रदर्स, उनके बेटे, 5 बच्चे, हाँ, राइट, उनके बच्चे, उसमें से 3-4 बच्चे ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके हैं. द एल्डेस्ट वन इन दैट मंथन वाज 78 years, द यंगेस्ट वन वाज 8 years. 3 दिन बिना घड़ी, बिना मोबाइल. द प्रोसेस इज सो एंगेजिंग एंड इट इज सो सिंपल. और मैं मेरी बात करता हूं तो आपको शायद उबासी आएगी, नींद आएगी. मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके बिजनेस की बात करता हूं, आपके परिवार की बात करता हूं, आपके खुशी की बात करता हूं, आपके हार्मोनी की बात करता हूं, आपके टुगेदरनेस की बात करता हूं, आपके वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूं. सब सुनेंगे. तो सब सुनेंगे. सेकेंडली, इट इज मोर ऑफ अ फैसिलिटेटेड डिस्कशन. इट्स नॉट लेक्चर, इट्स अ फैसिलिटेटेड डिस्कशन बेस्ड ऑन अ वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क. और हम बहुत विनम्रता के साथ ये वादा करते हैं कि जितने सवाल जिंदगी में उठे थे, उठ रहे हैं या भविष्य में उठ सकते हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपको स्लाइड्स पे मिलेंगे. अच्छा, गवर्नेंस की बात भी आती है यहाँ पे. तो मतलब फैमिली ऑन बिजनेस को क्या गवर्नेंस मॉडल अडॉप्शन करनी चाहिए अगर आप बात करते हो तो? देखिए, गवर्नेंस ऐसा है, गवर्नेंस ऑलवेज बिगिन विथ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. हमारी समस्या क्या है, वी आर सो स्कैटर्ड. व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ और है, और ये सबके बीच में अलाइनमेंट लाने में उसकी जिंदगी निकल जाती है. सबसे पहला तो इंटरनल अलाइनमेंट, राइट. सेकेंडली, अलाइनमेंट विद इन द फैमिली. अलाइनमेंट का मतलब क्या है, देयर इज वन कॉमन गोल. मैं बोलता हूं कि भाई वी आर सिटिंग इन बैंगलोर टुडे, आई वांट टू गो टू मैसूर. When I say I want to go to Mysore, or when I say कि as a family collectively we want to go to Mysore, it means that we are not going to San Francisco, we are not going to Jaipur, we are not going to Shimla, we are not going anywhere else. This is the place where we are going. तो alignment का सबसे पहला सब्जेक्ट है
कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, जाएंगे तो क्या मिलेगा, और नहीं जाएंगे तो क्या खोएंगे. तो फर्स्ट वी अलाइन द फैमिली with their basic needs, right? With the aspirational needs and easiest way to achieve there. राइट. What is the easiest way? We are all in business, right? बिजनेस को ग्रो करने के दो तरीके है ना. या तो मैं ग्राहक के पीछे दौड़ूं या ग्राहक मेरे पीछे दौड़े. इन बोथ द केसेस व्यापार होगा जब हम दोनों मिले, राइट. सो द आइडियल केस इज कि भाई कस्टमर मेरे पीछे दौड़े, करेक्ट. मैं ग्रोथ के पीछे दौड़ूं, ग्रोथ मेरे पीछे दौड़े, राइट. आइडियल कंडीशन क्या है? ग्रोथ हमारे पीछे तो है ना. सपोज यू आर ए सप्लायर. हाँ. आप बोलते हो कि भाई मैं उस कंपनी का सप्लायर हूं. यू अटैच अ सेंस ऑफ प्राइड बाय सप्लाइंग टू देम ऑन 120 days क्रेडिट. समझ गया. राइट. करेक्ट है ना. तो जो हम जो बात करते हैं कि भाई इफ यू रियली अर्न रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन. तो एक फिलॉसफी जो हम लोग ड्राइव करते हैं, इट इज कॉल्ड कि भाई यू हैव टू चॉइसेस. अभिषेक जी के लिए भी अगर मैं बात करूं, आपके पास दो चॉइसेस है. इतनी मेहनत करके, इतना मस्ती करके, इतना ग्रोथ करे, एक चॉइस है. इतनी मेहनत करके, इतना मस्ती करते हुए इतना ग्रोथ करें, राइट. आप कौन सा चॉइस चुनेंगे? ऑब्वियसली सेकंड वाली चुनूंगी. ऑब्वियसली सेकंड चुनेंगे, है ना. तो सेकंड कब होगा कि भाई एक व्यापारी बनिया, उसको हम बोलते हैं महाजन. महाजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही इज ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या है? दो सिंपल से लाइन है. समय से पहले अपेक्षा से बेहतर. दिस इज अ गेम चेंजर सूत्र. समय से पहले अपेक्षा से बेहतर. ये भाई जो कैमरा पे बैठा है, अपने जीवन का प्राइम टाइम इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है. ही हैज सम एक्सपेक्टेशन. मुझे भी 7 तारीख को भी सैलरी देना, 1 तारीख को भी सैलरी देना है. अगर मंथ के लास्ट डे शाम को बाई डिफॉल्ट उसके खाते में पैसा आ जाए, उसको कोई 10%, 20%, 25% एक्स्ट्रा भी देगा ना, तो भी हील से नहीं साहब मैं तो इधर ही काम करूंगा. समय से पहले सैलरी के साथ साथ उसको पीठ थपथपाया, उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया कि बेटा ये 8 चीजें तूने बहुत अच्छी की है, ये 2 जगह पे थोड़ा गड़बड़ किया, तुझे लगता है कि ये 2 जगह पे गड़बड़ किया, इसको अगर तू और सुधारे तो देख तू कैसा वो हो सकता है. दिस इज अपेक्षा से बेहतर. राइट. आपका सप्लायर को 30 दिन का नेगोशिएशन किया या 90 दिन का नेगोशिएशन किया, 30 दिन का नेगोशिएशन अगर है तो आप 27वें दिन उसके खाते में पैसा डाल दो. 90 दिन का नेगोशिएशन है तो 87th डे पे उसके खाते पे पैसा डाल दो. ही विल ओपन द फ्लडगेट्स एंड ही इज योर एक्चुअल इन्वेस्टर. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा कौन है? आपका सप्लायर है. Right. सप्लायर को समय से पहले पैसा मिले, अपेक्षा से बेहतर उसको ट्रीटमेंट मिले, he will supply the material at much lesser cost, much higher quality, and he will prioritize you over somebody else. एब्सोल्युटली राइट. ग्राहक को अच्छा माल चाहिए, अच्छा सर्विस चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए. तो अगर आप उसको समय से पहले माल दे सको, अपेक्षा से बेहतर क्वालिटी दे सको, वो 25% प्रीमियम देने में इन हिचकिचाएगा नहीं. एक फोन 20,000 में भी मिल रहा है, एक फोन 1.5 लाख में भी मिल रहा है. 20,000 वाले फोन में कंपटीशन में मारामारी है, और वहां पे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रात रात भर लाइन में खड़े हैं, राइट. ये सिंपल सा बहुत पावरफुल प्रोफाउंड सूत्र है, समय से पहले अपेक्षा से बेहतर. अगर ये एक सूत्र को अगर आप जी ले, यू विल अर्न रेस्पेक्ट. द मोमेंट यू अर्न रेस्पेक्ट, आपका कस्टमर बोलता है कि भाई मैं 100 की चीज 125 में खरीदने को तैयार हूं, बट आपसे ही चाहिए. राइट. सप्लायर बोले कि भाई मैं 100 की चीज आपको 90 में दूंगा, राइट, और आपको जैसा चाहिए उससे बेहतर दूंगा. वाई? बिकॉज यू आर अर्निंग रेस्पेक्ट. एम्प्लॉई सेज कि भाई आप छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, काम हो जाएगा आपका. बैंकर बोलता है यार अभी आप 25 लाख का लोन लेने जाओगे तो आपको कोलेटरल मांगता है, राइट, बट 25,000 करोड़ का जिसको लोन दे रहा है उसके पास कोलेटरल कहाँ है? कैसे देख कोलेटरल लाएगा कहाँ से? वो 25,000 करोड़ का कहाँ से लाएगा? राइट. बट वो बोलते हैं कोलेटरल की बात करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, राइट. तो बिना कोलेटरल के आपको पैसा देने को तैयार है. माल बेच के दाल रोटी कमाई जा सकती है, राइट. वेल्थ क्रिएशन कब होगा?
वेल्थ क्रिएशन होता है जब आप रेस्पेक्ट कमाते हो। अभी 10 रुपए का पेन 12 में बेच सकते हो, 15 में बेच सकते हो, 20 में बेच सकते हो, 25 में बेच सकते हो, हद हो गई है, और नो? यस। पर 10 रुपए का शेयर 2800 रुपए में बिक रहा है, करेक्ट? कितना परसेंट? 2800% लगभग उतना ही हो गया। 28,000%। हाँ, इतना हो गया। 28,000% हो गया। नहीं। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको 28,000% मिलता है? तो क्या होता है कि भाई लोग खूब मेहनत कर रहे हैं बट बेसिक्स को भूल रहे हैं। भारत किसी समय में विश्व के जीडीपी का 25, 30, 40% कंट्रीब्यूट करता था। कौन से टाइम पे? कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पे? या राजा महाराजों के टाइम? 400 साल पहले, 500 साल पहले, 900 साल पहले। देखो, आपने क्या अभी आज तक सुना है कि किसी भिखारी के घर पे कोई डाका डाला है? पूरे विश्व से इतने सारे लोग आके इतना सारा डाका डाला, इतने इन्वेजन्स हुए, क्यों? बिकॉज यह माल था, इसीलिए। तो माल क्यों था? क्योंकि हमारे संस्कार थे, हमारे सिद्धांत थे, राइट? हमारी विचारधारा थी, राइट? क्या विचारधारा थी? सकल विश्व का जय मंगल हो ऐसी भावना बनी रहे, अमित परहित करने को मन सदैव तत्पर बना रहे, सब जीवों के दोष दूर हो पवित्र कामना उरवल से, सुख शांति सब जीवों को हो प्रसन्नता जन मन विल से। ये हमारी विचारधारा है। मतलब हम सिर्फ लोगों की नहीं, हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का ग्रोथ होना ही चाहिए, ये एक विचारधारा थी। तो मेरे कस्टमर का ग्रोथ होना ही चाहिए, मेरे सप्लायर का ग्रोथ होना ही चाहिए, मेरे स्टाफ का ग्रोथ होना ही चाहिए, मेरे बैंकर का ग्रोथ होना ही चाहिए, मेरे इन्वेस्टर का पैसे का ग्रोथ होना ही चाहिए। जब मैं सभी के बारे में सोचूं तो सभी लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तो मेरे ग्रोथ के लिए मैं खुद काम कर सकता हूं या मेरे ग्रोथ के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर सकता है। तो इसी बात पे एक फॉर्मूला दे दो, जो फैमिली ऑन बिजनेस है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कैसे आए? देखिए, बहुत सिंपल है। हम्म। सबसे पहले जो जो पारिवारिक बिजनेसेस है वहां पे मैं हमेशा ये मानता हूं, भाई ग्रोथ करना है तो गल्ला छोड़ना पड़ेगा। डे टू डे ऑपरेशन से आपको आपको निकलना पड़ेगा, सबसे पहला। दूसरा बहुत पावरफुल सूत्र है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड फ्लोर नहीं छोड़ोगे, आप फर्स्ट फ्लोर पे। बट ग्राउंड फ्लोर छोड़ना है तो ग्राउंड फ्लोर के लिए अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा। जिसको सवाल करने की लीडरशिप के दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे सवाल करने की कला और दूसरा बैठ के सुनने का पेशेंस। अगर ये दो चीजें अगर है, आप निरंतर सीखोगे, जितना सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे। सेकंड, दुनिया में हर व्यक्ति भरा हुआ है, उसको अगर खाली होने की जगह मिल जाए ना, वो आपका हो गया जिंदगी भर के लिए। जब आप सुनते हो तो आप उसको खाली कर रहे हो, जब आप बोलते हो तो आप जो पता है उसी को रिपीट कर रहे हो। बट जब आप सुनते हो तो आपके पास जो माल है वो तो है ही है, बट उसके दिमाग के अंदर का माल भी आपके दिमाग में आ रहा है ना? तो प्रोफेशनलाइजेशन के लिए एक बहुत सिंपल सा वो है कि यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग, यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर विजन। 4 शब्द है प्रोफेशनलाइजेशन के फंडामेंटल। पहला शब्द है विजन। घर बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं, जीवन का और व्यापार का नक्शा कहाँ है? पहला, स्कूटर बिगड़ता है तो आप एक मैकेनिक के पास जाते हो जो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। पाँव में मोच चाहिए तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो इस सब्जेक्ट का मास्टर है। घर बनाते हो तो आर्किटेक्ट के पास जाते हो, वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। व्यापार को बड़ा करने के लिए आप उस सब्जेक्ट के मास्टर्स के पास जाने में क्यों कतरा रहे हो? तीसरा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसको जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, क्या होगा? लेन देन, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। ऐसा भी उल्टा कैसे हो गया? इट शुड हैव बीन टेक एंड गिव। अच्छा, टेकन। है ना? हम बोलते हैं पहले लेन फिर देन, बट जमीन बोलती बेटा तू पहले बीज डालेगा तो मैं फल दूंगा। तो हम विचारधारा के विपरीत चलते हैं, राइट? पहले गिव फिर टेक। पैसा बचाने पे ध्यान देना है या पैसा बनाने पे ध्यान देना है? सबसे पहला शब्द है विजन। प्रिसाइजली क्या क्रिएट करना है? यहाँ पे आप बात करो, इतनी स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे हो आप, है ना? जो आप जैसे आप जो समझाते होगे, तो बिजनेस ओनर जितने भी वो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग पर उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं यार, ये तो सब ठीक है, कर रहे हैं तो कर। ऐसा है, मैं बड़े बड़े सब, देखो, आपने ये कमरा बनाया, आपने ऐसे ही हैपोसॉडली कुछ लाके रख दिया या कागज पे कुछ तो काम किया होगा ना आपने, राइट?
ये कमरे को डिजाइन करने के लिए, स्टूडियो को डिजाइन करने के लिए आप इतना सारा चीज पेपर पे काम कर रहे हो। व्यापार को बनाने के लिए आप कैसे कि भाई मैंने मन में सोच लिया और सब हो जाएगा? आपको खुद को करना है तो यहां किया हुआ चलेगा। Right. अगले 3 महीने में मुझे कहाँ पहुंचना, अगले 6 महीने में मुझे कहाँ पहुंचना, अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना, 5 साल में कहाँ पहुंचना, 15 साल पे कहाँ पहुंचना, क्यों पहुंचना और इजीएस्ट रास्ता क्या करने का। तो पहला शब्द है विजन, दूसरा शब्द है स्ट्रेटेजी। बैंगलोर से तुमकुर जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? एन नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि वे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, सेफेस्ट रास्ता कौन सा है, मोस्ट इकोनॉमिकल रास्ता कौन सा है, मोस्ट एंजॉयबल रास्ता कौन सा है, ये ढूंढने की प्रक्रिया रणनीति है। तो कोई भी मुझे जब किसी नए मार्केट में जाना है तो मैं क्या करके जाऊं जिससे लोग फटाफट हाथों हाथ मुझे ले, ये बनाने की प्रक्रिया रणनीति है। राइट, है ना। तीसरा मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, इट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, एक कार में 4 व्हील्स होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, चारों व्हील और ट्रांसमिशन अगर अलाइंड है तो गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी 100 के स्पीड पे मस्त भागेगी। यस और नॉट? यस। अगर ये 4 व्हील और ट्रांसमिशन अगर अलाइन नहीं है तो एक्सप्रेस हाईवे पे भी गाड़ी 40 के स्पीड पे हिलेगी। करेक्ट? तो द अलाइनमेंट बिटवीन माइंड एंड हार्ट ऑफ द लीडर, फर्स्ट फेज। अलाइनमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स के भी कहां जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, कौन क्या करेगा, किस चीज की जिम्मेदारी किसकी है। दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ दिस थिंग। सेकेंड, अलाइनमेंट बिटवीन योर विजन, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। मतलब कहां जाना है, कैसे जाना है, और एक्चुअल जो जा रहे हैं, हमने जो सोचा वही कर रहे हैं, ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑफ द गोल विथ एवरी डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट पे गोल्स। मैं बोलता हूं कि भाई इस वक्त 80 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, मुझे 140 करोड़ पे जाना है। तो सेल्स 140 करोड़ के लिए सेल्स टीम को क्या करना है, 140 करोड़ के लिए मेरे परचेज डिपार्टमेंट को क्या करना है, 140 करोड़ के लिए मेरे एचआर टीम को कैसे लोगों को लाना पड़ेगा, कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन वैकेंट है, 140 करोड़ अचीव करने के लिए मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना है, 140 करोड़ लाने के लिए मेरे आईटी डिपार्टमेंट को क्या करना है। अभी क्या है, ये सब लोग एक सूत्र से बंधे हुए 140 करोड़ से। तो मैं बोलता हूं 140 करोड़ का मेरा टॉप लाइन और 9% का बॉटम लाइन, ये मेरे गोल्स हैं। इसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करना, और हर व्यक्ति ये बोले मैं ये कर रहा हूं। वो जो बोलते ना, वो एक कहावत है ना यूएस का, जो नासा का, प्रेसिडेंट एक जो झाड़ू पोछा वाले को पूछता तुम क्या कर रहे हो, बोलता मिस्टर प्रेसिडेंट कांट यू सी आई एम पुटिंग मैन ऑन द मून। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मून मिशन बाय कीपिंग दिस प्रीमाइसेस क्लीन। थर्ड वर्ड इज अलाइनमेंट। फर्स्ट इज विजन, second is strategy, third is alignment, aligning the entire organization, and there are very simple system that we build, right? Then last is execution and disciplines in execution, right? कि भाई जो हमने सोचा है, हर व्यक्ति का अपना अपना रोल बहुत क्लियर है, हर व्यक्ति अपने रोल को शिद्दत से कर ले और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए करे, तो पारिवारिक बिजनेसेस को प्रोफेशनलाइज करने के लिए ये 4 शब्द काफी है। विजन under the guidance of a right mentor, strategy under the guidance of a right mentor, right? Alignment under the guidance of a right mentor, execution under the guidance of a right mentor. Absolutely right. अभी why mentor, अगेन हमारे एंशिएंट उसमें जाएंगे अगर, तो प्रजा के मन में अगर कोई डाउट है तो वो मंत्री के पास, राजा के पास जा सकते थे। राजा के मन में दुविधा है तो किसके पास जाए? उनके पास भी मंत्रिमंडल थे ना, 5-7 लोगों देखो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मैं, मेरी डिलेमास को मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि यार मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं, तो वो कंफ्यूजन का फायदा उठाएंगे, है ना। उस वक्त हमारे एंशिएंट जनरेशंस में एक पोजीशन था, इट वाज कॉल्ड राजगुरु। राजा के मन में दुविधाएं हैं तो वो राजगुरु के साथ में जाकर बैठता है। राजगुरु का एक ही इंटरेस्ट है कि भाई मेरा राजा सक्सेसफुल हो, मेरा राज्य के प्रजा जो हो वो सुखी हो। मेंटोर ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति नहीं है, मेंटोर बोलता सुनने वाला व्यक्ति है। मेंटोर का सबसे बड़ा रोल है ना, आपके एज ए बिजनेस लीडर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए। 2 कान अच्छे मिल जाए ना, और थोड़ा सा वाइज व्यक्ति हो, आप अपनी प्रॉब्लम को नरेट करते करते 98% केसेस में यू विल ओनली फाइंड द सोल्यूशन। सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है।
तो फैमिली बिजनेसेस को प्रोफेशनलाइज करने में इतना ही चीज है कि भाई विजन सही हो, स्ट्रेटजी सही हो, अलाइनमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन हो, एग्जीक्यूशन में बहुत डिसिप्लिन हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। राइट, ये सब बात तो बहुत अच्छी है सर कि भाई एक बिजनेस बन गया, फैमिली में सब ग्रोथ देख ली। बट ऐसा भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जब बहुत पैसा आप कमा लेते हो और फिर न्यूज़ आती है कि वेल्थ अच्छी मैनेज नहीं कर पाए तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया और डूब गया। ऐसी क्या गलती करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके जिसकी वजह से पूरा पूरा जो हज़ारों करोड़ रुपए कमाया है वो कोलैप्स हो जाते हैं? दिल्ली का एक केस था, अगर आपने पढ़ा हो तो। नाउ इट इज बीन अ पब्लिक डोमेन, तो आई कैन टेल द नेम। पोंटी चड्डा, एक चड्डा ब्रदर्स, सेवरल थाउजेंड करोड़ नेट एसेट, छोटी सी कोई बात पे दे शॉट ईच अदर, राइट। ईच अदर। पैसे की कोई कमी नहीं थी, दे हैड रियली बिल्ट अ मैसिव एम्पायर। देखिए क्या होता है, एक कहावत है, अगेन मेंटोर्स का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा आता है, परिवार के बुजुर्गों का रोल बहुत बड़ा आता है, अच्छे दोस्तों का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा आता है कि पैसा यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत खराब है। पैसा यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत खराब है, राइट? अच्छे परिवारों में दे हैव अ कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। वी डोंट ओन, वी आर ट्रस्टीज एज लॉन्ग एज वी आर ऑन दिस प्लैनेट। भले ही मेरे पास में 5 करोड़ है या 500 करोड़ है या 5 लाख करोड़ है, खाना मेरे को 4 रोटी ही है, 4 की 3 होगी, 2.5 होगी, 6 नहीं होगी। भले ही मेरे पास 5 करोड़ है या 500 करोड़ है, एक साथ में 4 सूट पहन के नहीं घूम सकता। भले ही 28 मंजिल का अंटा लिया हो, सोने के लिए 6x6 का बेड चाहिए, उसपे भी तकिए पे सर रखते ही नींद आनी चाहिए। ये समझ मिसिंग होने की वजह से हम पैसे के पीछे ग्रीड में जाते हैं और पैसे की वजह से रिश्तों को तोड़ देते हैं। अच्छे परिवारों में देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल क्लैरिटी, राइट? फाइनेंशियल क्लैरिटी एक अपने जो ट्रेडिशनल फैमिलीज में क्या होता है, बेटा सब अपना ही है ना। हाँ, सब अपना ही है। एक एक रियल केस आपको रियली एक तरह से हंसी भी आएगी और एक तरह से आपको लगेगा यार ये क्या हो गया। एक फैमिली में कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? सब बिकॉज देयर आर नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड बिकॉज देयर आर नो फाइनेंशियल रूल्स। यू नो, कागज पे जो डिफाइंड रूल्स नहीं है। एक परिवार में, एक जनरेशन में 5 भाई है, सबसे छोटे की जस्ट शादी हुई, नई नई बहू आई। अगेन दैट फैमिली वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद, 7-8 हजार करोड़ का उनका नेटवर्थ। नाउ 7-8 हजार करोड़ का नेटवर्थ, वो कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ कोई शादी की परचेज के लिए साथ में गई, उसको एक 2-3 साड़ियाँ पसंद आ गई, 2-3 सेट पसंद आ गए, 12-15 लाख रुपए का मामला था। ओके, वो आके हस्बैंड को बोलती है कि भाई मेरे को 15 लाख चाहिए। ऐसा 15 लाख इज नॉट अ बिग डील, वेरी बिग ब्रांड, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है, इट्स अ पीनट बेसिकली। बट अभी क्या होता है, ये सबसे छोटा किसको बोले, किसके पास है? किस हेड में 15 लाख चाहिए? अब एक तो बड़े बोलते हैं सब अपना ही है, जब चाहिए लेके जाओ, पर खाली लिखा के जाना, क्या हेड में लिखा हूं? ये बंदा जो है बीच में सैंडविच बन गया। नाउ देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज एक्सप्लोजन, या तो वो बाहर फटेगा किसी के ऊपर, एक सर्टन थ्रेशोल्ड के बाद में प्रेस होते होते एक दिन फटेगा, या देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इम्प्लोजन, भीतर फटेगा। भीतर फटना और ज्यादा डेंजरस है। जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, इट इज बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर रिजल्ट ऑफ इम्प्लोजन। होता गया, एक वन फाइन डे बस्ट हुआ, मेरे को साथ में रहना ही नहीं। मतलब बात शुरुआत कहाँ से, मेरे को साथ में रहना ही। ये सब साले एकदम शॉक कि भाई कल रात तक ठीक था, अचानक क्या हो गया इसको? हाँ। ये अचानक नहीं हुआ है। अभी मेरा बच्चा अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करके, अच्छे एमबीए कॉलेज में एमबीए करके अगर कोई कंपनी में जाता है, तो डे 1 उसका सैलरी डिफाइंड होता है कि बेटा तेरा आज ये सैलरी है, 1 साल के बाद इतना होगा, 2 साल के बाद इतना होगा। बट जो घर का बच्चा जब बिजनेस में आता है तो उसका सैलरी खोलते नहीं अपन। तो हमने इंसिडेंटली वी वर वर्किंग इन दैट विद दैट फैमिली एट दैट टाइम, अनफॉर्चुनेटली। तो उनके फादर साहब आए, यार इसको क्या हुआ, जरा इसके साथ बैठो ना, समझो क्या हुआ। तो मैं जब समझा तो पूरी कहानी समझ में आई। मेरा शेयर है, उसके प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट एंड लॉस मेरा P&L में से मेरा शेयर का वो बनेगा, दैट इज वन पार्ट। बट आई एम फिजिकली वर्किंग। आज सपोज कि भाई मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ,
तो मेरा एक पगार है, बट एट द सेम टाइम मैंने कोई एशियन पेंट जैसी कोई कंपनी का शेयर खरीदा है, तो उस शेयर का डिविडेंड, उस शेयर का प्रीमियम, उस शेयर का जो कुछ भी है वो सब मुझे मिलेगा। राइट। तो परिवारों में वो जो सैलरी का कंसेप्ट नहीं होता है, इसकी वजह से, या फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं होती है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये छोटी छोटी चीजों को रिजॉल्व करने से ये सब प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाती। एक परिवार जिसके साथ मैंने काम किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की फर्दर बात करें, 400 करोड़ का असेट है। फादर साहब वेरी वाइज, दे आर वेल एजुकेटेड फैमिली। उन्होंने मुझे बोला मंथन के बाद में कि राकेश जी, आई एम 78, वी आर 5 ब्रदर्स, वी लॉस्ट 1। नाउ हमारी ऐसी इच्छा है, वे हमारे जाने से पहले हमारे जितने भी एसेट है अगले जनरेशन को हम बहुत पीसफुली, अमिकेबली पास करके जाना चाहते हैं, राइट? इसको कैसा होना चाहिए आप मेरे को बताओ, बोला। हमने कहा साहब देखो, 2 चीजें हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि भाई 100 करोड़ का एसेट है, 4 बच्चे हैं, वे 25 तू ले ले, 25 तू ले ले, 25 तू ले ले, 25 तू ले ले, काम खत्म हो गया। बट 25-25 आपने दे दिया तो टेंडेंसी क्या होगी, भाई मेरा मुझको मिल गया, कल मैं मेरे रास्ते पे जाता हूँ, आप अपने रास्ते पे जाओ, आप अपने रास्ते जाओ, सेपरेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। उसकी जगह पे जो इनहेरिटेड वेल्थ है उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करो कि साथ रहोगे तो सब कुछ है, अलग हो गए तो कुछ नहीं है। वो तो आप वो पुरानी बात ही वापस दोहरा रहे हो कि वो लकड़ी के गट्टर वाली जो बात जो आज तक चलती आ रही है कि भैया कि लकड़ी का गट्टा तोड़ के So बताओ। we brought in some real good financial professionals. We gave them right guidance. We created some such structures. अच्छा, दूसरा एक और जो बड़ा चिंता का विषय है आज की तारीख में फैमिली बिजनेसेस में, फॉर एग्जांपल, चूंकि आपने छेड़ा है जो फाइनेंसेस का सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से परिवार टूटते हैं, और सही अगर इनपुट्स गाइडेंस मिले तो वो हमेशा बंधे हुए रहेंगे। आज एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड दिख रहा है, जितने भी HNI फैमिली से यंग बच्चे, लड़कियां, दे कम क्लोज टू देम, दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड, 4 महीने 6 महीने के बाद दे गो फॉर मतलब द गर्ल सेज कि आई डोंट वांट टू बी विथ यू, टेक डिवोर्स, claim 50% of his portion of the wealth, Right. and legally you are bound to give, and it is a part of the conspiracy theory. How do you protect? इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई always go with, आप किसी से भी गाइडेंस लो, but please take advice. Please learn the habit of paying for the advice, right? And किसकी कौन सी एक बात कहाँ कैसे चुभे और उसमें जीवन में क्या सकारात्मक रूपांतरण आ जाए हमें नहीं पता है, बट उसके लिए आपको प्रोफेशनली लोगों को हायर करना पड़ेगा। उनका जीवन भर का एक्सपीरियंस आपके परिवार के हिसाब से कस्टमाइज करके जो सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, इट विल रियली रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो वी से कि भाई फॉर एवरी सब्जेक्ट गो टू एन एक्सपर्ट, स्टेट द प्रॉब्लम करेक्टली, sit and listen to them, understand them, build the right structures, and हम परिवारों के साथ यही सारी चीजें करते हैं। We have amazing financial professionals, we have amazing operational excellence के professionals, we have amazing sales growth के professionals, मतलब we have professionals in each dimension, and उसके साथ में we have the intention कि भाई सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा स्वयं का उत्थान। It is something like the life that we touch should touch the top of the world. Organizations that we serve should grow at the speed of light. The life we touch should touch the top of the world. The organizations we work with, they should basically, grow at the speed of light. And हम ये मानते हैं कि भी हम सिर्फ फैसिलिटेटर है, सोर्स उधर है, बल्ब इधर है, मैं सिर्फ केबल हूँ। राइट। अच्छा, आपने भी 750 प्लस क्लाइंटों को हैंडल किया है और आपकी भी काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? और दूसरा सवाल इसमें कि आपको ऐसी कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो सबको इंस्पायर कर सके? जब हम काम करते हैं, एवरी केस इज अ न्यू चैलेंज, बिकॉज नो 2 पीपल आर अलाइक। 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं, 2 परिवार एक जैसे नहीं होते हैं, 2 बिजनेसेस एक जैसे नहीं होते हैं, सभी के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। हमारा विचारधारा है, वी हैव सम सेट फ्रेमवर्क्स विच आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, वी गो विथ प्लेन पेपर अप्रोच।
भाई वी डोंट गो विद अ प्रीसेट माइंडसेट कि भाई ये 4,000 करोड़ का बिजनेस है, या ये 40 करोड़ का बिजनेस है, या ये 4 करोड़ का बिजनेस है. वी डोंट गो बाई अ सेट फ्रेमवर्क, मतलब सेट माइंडसेट के साथ नहीं जाते हैं. हम सबसे पहले एक एक विचारधारा है, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डायग्नोसिस कैन बी फेटल. हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, उसके बाद में बहुत एग्जॉस्टिव लेवल पे हम लोगों को सुनते हैं एज ए पार्ट ऑफ द अगेन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम उनको समाधान देने की दिशा में काम करते हैं, पहला. दूसरा, एक जो सबसे बड़ा अप्रोच में फर्क है, एंड एवरी फैमिली दैट वी वर्क विथ, इट्स अ सोर्स ऑफ न्यू लर्निंग फॉर अस. बट एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आरजीबी में है, कोई भी कंसल्टेंट आता है, कोई भी एडवाइजर आता है, कोई भी मेंटोर आता है, अब आपके पास आया तो वो ये ढूंढने लगता है कि आप में कमी क्या है. हम बोलते हैं कि बॉस 0 से 100 तक पहुंचे हो तो बहुत सारी चीजें आपने सही की है, राइट. 100 पे हो, 800 पे नहीं हो, इसका मतलब बहुत सारी चीजें अभी तक आपके पकड़ में नहीं आई है. तो जो चीजें आपने सही की, जो आप 100 तक लेके आए, उसको पहले समझो, डॉक्यूमेंट करो, कैप्चर करो, ताकि उसको आप अगले जनरेशन को पास ऑन कर सको. वी लुक एट व्हाट इज राइट. वी ऑलवेज बिलीव दैट योर डेस्टिनेशन इज एक्सेलेंस. तो स्ट्रेंथ टू एक्सेलेंस इज ऑलवेज शॉर्टर कंपेयर टू वीकनेस टू एक्सेलेंस. तो मैं वीकनेस पे बहुत ध्यान देने की जगह पे मैं आपकी ताकत पे बहुत ध्यान देता हूं. इसको मल्टीप्लाई करूं, जो मेरा वीकर एरिया है उसको मैं कैसे आउटसोर्स कर सकता हूं, या वहां पे प्रोफेशनल्स कैसे ला सकता हूं. राइट. तो every family that we work, it is a unique challenge. We get very short span of time to understand the family and understand this thing, understand their business, right? But then ये सारी चीजों को समझ के हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं, और ये हमारी ब्यूटी है. और आज ऐसे बिजनेसेस है, जैसे अभी वन फैमिली दैट वी वर्क विथ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, but very progressive town in Gujarat. Now, when we started working with them, they were about 500 crore in revenue at that time. And they were in the transition stage from a family-driven business to professionalization. और एकदम गांव के देहाती लोग हैं, इतने प्योर एट हार्ट, राइट, वेरी क्लियर फिलोसफी कि भाई सबका अच्छा होना चाहिए वाले काइंड ऑफ पीपल. बट व्हेन वी रियली गिव देम द कंसेप्ट्स राइट, while we talk today, they are valued at close to 7,500 crore, right? They are among the top 5 brands in the country in their respective sphere. I have been the chief mentor to that family. So from not understanding the concept of valuation to 7,500 crore valuation, and it's a very very well known brand in the country today. मतलब जिसका हर हर गांव में माल बिकता है, राइट. तो ये जो सही फ्रेमवर्क्स को क्रिएट करना और पूरे फैमिली को अलाइन करना, ऐसे सैकड़ों केसेस है. एंड एज आई सेड, सी वी आर वेरी, शोर शराबा हमको पसंद नहीं है, हम बिलो द कारपेट काम करते हैं. 95% ऑफ आवर बिजनेस कम थ्रू रेफरेंस, वेरी पैशनेटली रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन. तो मुद्दा यह है कि भाई एवरी लाइफ दैट वी टच शुड टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट वी वर्क विद शुड ग्रो एट द स्पीड ऑफ लाइट. ये इंटेंशन के साथ जब हम काम करते हैं तो नेचर भी सपोर्ट करता है. मेरे कुछ सवाल और रहेंगे सर आज के पॉडकास्ट के लिए, कि ना आप थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा उसका, ताकि ना एक सटीक आंसर मिल जाए हमको 1 मिनट रील के लिए, कि आज के लिए फंडिंग ज़्यादा जरूरी बिजनेस करने के लिए, या फिर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना चाहिए? नीयत स्ट्रांग होनी चाहिए. हाँ. नीयत जिसकी साफ है, नियत ही उसके साथ है, राइट. पैसा लेना मेरा नियत नहीं है, धंधा बड़ा करना मेरा नियत है. और धंधा बड़ा तभी होगा जब मेरी नियत अच्छी होगी, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेरा सर्विस अच्छा होगा, मेरी सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी. धंधा बिल्ड करो, पैसा पीछे पीछे फॉलो करेगा. बट एट द सेम टाइम व्यापार को ग्रो करना है तो कैपिटल चाहिए. और कैपिटल लेना जिसको नहीं आया, वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा. राइट. अच्छा, ये अडानी जी और अंबानी जी के जो बिजनेस है, ये बिजनेस टाइकून है, तो इनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या हो सकता है? सब आरजीबी का एक सूत्र है, इट इज कॉल्ड गो बियॉन्ड पॉसिबल एवरी डे एंड एवरीवेयर.
गो बियॉन्ड पॉसिबल एवरी डे एंड एवरी वे। दुनिया का कोई भी प्रोग्रेसिव बिजनेस उस दिन उनकी जो क्षमता थी उस क्षमता से बड़े चैलेंजेस उन्होंने लिए। नंबर 1। नंबर 2, नियत को साफ रखी। भाई मेरा सप्लायर कभी भी नुकसान में नहीं जाना चाहिए, मेरा कस्टमर कभी भी नुकसान में नहीं जाना चाहिए, मेरा इन्वेस्टर कभी भी नुकसान में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हर्षद मेहता और इनकी बात भी कर लेते हैं, हर्षद मेहता और विजय माल्या जी की भी। जी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे तो बिजनेस उन्होंने अच्छा किया ही है, बाद में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई तो हो सकती है, तो इनकी फेलियर से क्या लर्निंग ले सकते हैं? जब मैं स्कूल्स के साथ काम करता हूँ, मैं बच्चों को पूछता हूँ कि यार हम क्या क्या चक्कर में इतना खो गए कि क्यों को भूल गए। हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं पूछता हूँ हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। ये राजा इतने साल में पैदा हुआ, इतने साल में राजा बना, इतने इतने चीजें जीती और ये साल में मर गया। दिस इज नॉट हिस्ट्री। History says if you do the right things, you are bound to go up. If you do the wrong things, you are bound to fall down. This is the summary of history. Not quoting anybody's name. As long as they did the right things, they grew. The moment उनके intent में contamination आया, they started falling down and they fell down. तो सब गेम इंटेंशन का है क्या? टोटल पूरा बिजनेस इंटेंशन ड्रिवन है? That is the core science. हाँ। Intent, content and execution are the 3 powerful ingredients for scaling any business. Your intent has to be amazing, या इसको अगर हिंदी में बोलें, नीयत साफ होनी चाहिए, काबिलियत निरंतर बढ़ानी चाहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मालिकियत। नीयत, काबिलियत, मेहनत, मालिकियत, ओनरशिप। राइट? मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, मी नेवर go as a consultant. I go as an owner of that business. Okay. Whatever is right for me is never right for me. What is right for the customer and what is right for the system is always right for me. तो ये जो इंटेंशन है ना, मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हर व्यक्ति का ग्रोथ होना ही चाहिए। ये इंटेंट के साथ जब मैं काम करता हूं तो हर व्यक्ति ये इंटेंट के साथ काम करेगा कि यार इनका कंपनी तो बढ़ना ही चाहिए। Not going into the names. If you do the right things for the customer, for the society, the customer and society will help you scale. The moment you say कि भाई आपका फोकस कस्टमर से और समाज से हट के खुद पे आया, ये सब लोग हाथ छोड़ने वाले हैं। और आप सपोज 5000 फीट के ऊंचाई से अगर कस्टमर ने हाथ छोड़ दिया या समाज ने आपका हाथ छोड़ दिया तो आप कैसे गिरोगे और क्या हर्ष होगा? यही हुआ जिसने भी फोकस को डिविएट किया। इंटेंट, कंटेंट एंड एग्जीक्यूशन इज द की। अच्छा, एंटरप्रेन्योर आज एक नया वर्ड चल रहा है। अब एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? सब शब्दों का जंजाल है। हाँ, ये सब शब्दों का जंजाल है। एक व्यापारी किसको बोलता है? जो अपना कैपिटल को लगा रहा है, अपना जीवन को लगा रहा है, जीवन का प्राइम टाइम को लगा रहा है और कुछ क्रिएट कर रहा है, और ये सोच के क्रिएट कर रहा है भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति का भला हो। कोई 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन बना तो 1 लाख करोड़ घर पे तो नहीं लेके जाएगा। राइट? कोई 5000 कमाने वाला 25000 कमाएगा तो उसके घर पे कार आएगी, कार साफ करने वाले को नौकरी मिलेगी, घर पे एक मेड आएगी उसको नौकरी मिलेगी। When one entrepreneur grows, 100 poor become rich. Entrepreneurship is all about, a courageous गुजराती में बोलते हैं कि भाई उद्यमी बोलते हैं, उद्यमी साहसिक बोलते हैं। औद्योगिक साहसिक बोलते हैं। They are adventurous. They put things at risk. और pioneer का मतलब वो है कि भाई मैं I am actually kind of like shooting in the dark. I am trying to do something which nobody has yet done it. Right? तो every single day you need to scale. एक बहुत प्यारी चीज आपको, एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको बताता हूं। ये सब कंफ्यूजन ये दूर हो जाएंगे। ठीक है। आपने 15-16 साल पढ़ाई किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, सब गए, क्या सीखा? हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। मुझे किसी ने ये सवाल किया कि भाई क्या सीखा? मैंने कहा भाई देख, मेरे 2 क्वालिफिकेशन है। एक कि मैं मारवाड़ी हूं और दूसरा कि मैं इंजीनियर हूं। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग तक पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, एक कक्षा में 1 साल से ज्यादा बैठते हैं तो उसको फेल बोलते हैं। एक कक्षा में 1 साल से पहले 1 साल से ज्यादा बैठते हैं तो उसको फेल बोलते हैं। तो एवरी ईयर you must go one class up, one class up, one class up, one class up, one class up. Organization will automatically grow. As a professional, you will automatically grow.
प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई ये लेसन को नहीं लेने की वजह से हम एक क्लास में 5 साल बैठ जाते हैं, वहीं स्टक हो जाते हैं, रुक एक जाते लेवल पे हैं। 5 साल बैठ जाता है, राइट। राइट, तो आपको हर साल, ग्रो करना है। हर सेमेस्टर, हर 6 महीने में एक ऑर्बिट को छोड़ के अगले ऑर्बिट पे जाना, ये अगर आपको क्लैरिटी है, राइट। और मैंने कुछ समय पहले बोला था, फर्स्ट फ्लोर पे तभी जा पाओगे जब ग्राउंड फ्लोर छोड़ोगे, सेकंड फ्लोर पे तभी जा पाओगे जब फर्स्ट फ्लोर छोड़ोगे। तो चीज़ों को पकड़ के मत रखो, बहता पानी निर्मल है, यही अगर कहीं पे रुक गया, अटक गया तो कीचड़ बन जाता है। बहते पानी के बाजू में बहुत सारे तीर्थ, शहर, इंडस्ट्री, सब चीज़ें वहाँ पे है। रुके हुए पानी के पास मक्खी, मच्छर और सुअर घूमते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमारे आसपास तीर्थ बने या हमारे आसपास मक्खी, मच्छर, सुअर घूमे। तो एंटरप्रेन्योर इज फ्लूइड, ही इज फ्लोइंग वाटर। थैंक यू सो मच सर, यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और कुछ बात हो गई तो क्षमा कीजिएगा, बट अब ना काफ़ी समय, अच्छा मतलब एक लंबा समय निकल गया है पॉडकास्ट में, पता भी नहीं चला। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को, जो कि मैं, आप जब मेरे से पहले मिले तो मैंने उसको पहले ही नोट कर लिया था। आपने देखा होगा मैंने मेरी डायरी में एक चीज़ नोट कर ली थी, तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, कोशिश यही है कि भारत का हर एक उद्यमी ग्रो करना चाहिए और हर एक प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशनलिज्म को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस है, एंड वी आर ऑल एनेबलर्स टू हेल्प बिजनेसेस, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर, राइट। रियली एंजॉय, थैंक यू थैंक्स सो सो मच। मच।